गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देख, पिछली क्लास में ये पढ़ाया गया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन परिवर्तन होते हैं। पहला होता है टेंसेज में, दूसरा होता है प्रोनाउंस में, और तीसरा होता है टाइम व डिस्टेंस, टाइम व डिस्टेंस वाले शब्दों में। इस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन परिवर्तन होते हैं। पहला टेंसेज में, दूसरा प्रोनाउंस में, तीसरा टाइम व डिस्टेंस वाले शब्दों में। अब एक मैंने पढ़ा दिया था टेंसेज का, दूसरा है प्रोनाउंस में परिवर्तन। इसमें नोट डाल के लिखना है, नोट डाल कर लिखना है प्रोनाउंस में परिवर्तन, प्रोनाउंस में परिवर्तन। प्रोनाउंस में परिवर्तन इस प्रकार से होता है, ये एक चार्ट बनेगा, टेबल है, और यहां लिखेंगे पर्सन, यहां लिखेंगे सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस, यहां लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, यहां लिखेंगे पजेसिव, पजेसिव केस, और एक होता है रिफ्लेक्सिव केस या प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस या फिर प्रोनाउन। दोबारा जान लीजिए, प्रोनाउंस में परिवर्तन। अंग्रेजी में तीन पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। दूसरी बात इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि पॉजिटिव केस के दो भाग होते हैं, पॉजिटिव केस के दो भाग, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। इस प्रकार से इस टेबल को पूरी करते हैं। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन है आई और वी, अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन आई और वी है। आई का सब्जेक्टिव केस आई, तो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, और रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। दूसरा देखते हैं वी, सब्जेक्टिव केस वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आवर, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आवर्स, और रिफ्लेक्सिव में आएगा आवर सैलवेज। इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन पूरा। अंग्रेजी में सेकंड पर्सन है यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है योर, और यू का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है योर्स, और रिफ्लेक्स
देखते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिमे, हिमे हिज, और पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है हिज, और रिफ्लेक्सिव केस में आएगा हिमसेल्फ, और दूसरा होता है सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हर, और ये पॉजिटिव प्रोनाउन हर से, और हो जाएगा हर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं इट, और इट का ऑब्जेक्ट होता है इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है इट से, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, और रिफ्लेक्सिव केस में आएंगे तो इट सेल्फ। आगे बढ़ते हैं, नाम बदलता नहीं है, लास्ट में होता है दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है दे देम, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देयर, और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है देयर्स, और रिफ्लेक्सिव केस में आएगा देम सैंडविच। इस प्रकार से ये प्रोनाउन की टेबल पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक काम को आगे देखिए। जैसे बच्चों को बोलते हो ना, ऐसे बोलने नहीं का। हाँ बेटा ऐसे ही। और ये कहता है टाइम व डिस्टेंस वाले शब्दों में, टाइम व डिस्टेंस वाले शब्दों में परिवर्तन। तो ये लास्ट वाले स्टेप है, टाइम व डिस्टेंस वाले शब्दों में परिवर्तन। लिखिए नोट डाल के, नोट डाल के लिखेंगे टाइम व डिस्टेंस, टाइम व डिस्टेंस वाले, टाइम व डिस्टेंस वाले शब्दों में परिवर्तन, टाइम व डिस्टेंस वाले शब्दों में परिवर्तन। नोट डाल के लिखना है, और ये इस प्रकार से, यदि डायरेक्ट में ये है, यदि डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में ये बन जाएगा, यदि डायरेक्ट में ये है तो इनडायरेक्ट में इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए पहला, डायरेक्ट में यदि दिस है तो दिस बदल जाएगा डेट में, अगर डायरेक्ट में दीज है, दीज बदल जाएगा दोज में, यदि डायरेक्ट में हियर है तो बदल जाएगा देयर में, हियर देयर बदल जाता है, और हियर देयर के अलावा देखिए नाउ देन में, नाउ बदलेगा देन में, दस बदलेगा THUS, दस बदलेगा सो में, दस बदलेगा सो में, हैंस से थैंक्स बदल जाएगा, हैंस बदलेगा THENC थैंक्स में, और एगो बदलेगा बिफोर में, टुडे दैट डे बदलता है टुडे, टुडे बदलेगा दैट डे में, दैट डे में, यस्टरडे बदलेगा यस्टरडे, यस्टरडे बदलेगा द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, और टुमारो, टुमारो बदलेगा द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, और कई बार एगो भी बदल जाता है बिफोर में। इस प्रकार से ये टेबल पूरी होती है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तीन परिवर्तन होते हैं, तीनों कंप्लीट। आप देखते हैं अपन आगे देखिए, आगे ये कहता है, देखिए सही तरीके समझना है,
बिल्कुल धैर्य पूर्वक ध्यान दे के समझना है। हम इस बात को जानते हैं कि हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाक्य आरएस भार वाला होता है आरवी। इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाक्य आरएस भार वाला आरवी। और अब इसकी ये बात ध्यान रखें आप, आरवी और आरएस डायरेक्ट के दो भाग हैं। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक आरवी एक आरएस। आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये लीजिए, अगर आरवी और आरएस को डायरेक्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो देखिए एग्जांपल में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो अब इसको ध्यानपूर्वक देखें, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाक्य, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाक्य वो आरएस होता है, भार वाला आरवी, भार वाला होता है आरवी। तो आप वही निशान लगाएंगे जहां वर्ब है। तो वर्ब देखते हैं, वर्ब है सेज। तो ध्यान दीजिए, यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो। प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की पहली और वर्ब की पांचवी फॉर्म, और फ्यूचर का मतलब होता है शैल या विल में से एक, और शैल और विल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो आरएस के टेंसेज में नो चेंज, टेंसेज में नो चेंज। दोबारा पढ़िए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य आरएस भार वाला आरवी, यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की पहली वर्ब की पांचवी फॉर्म, और फ्यूचर का मतलब होता है शैल बी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो आरएस के टेंसेज में नो चेंज। तो आप ध्यान रखिए इस बात पर, देखिए सामने देख रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन परिवर्तन होते हैं। पहला होता है टेंसेज में, दूसरा होता है प्रोनाउंस में, तीसरा होता है टाइम में डिस्टेंस वाले शब्दों में, टाइम में डिस्टेंस वाले शब्दों में परिवर्तन होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन परिवर्तन होते हैं, पहला टेंसेज, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा होता है टाइम में डिस्टेंस वाले शब्द। लेकिन आरवी यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आरएस के टेंसेज में नो चेंज, टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं कि अब आप आराम से इस वाक्य को देखते हैं। ये वाक्य देखिए आप, ही सेज टू मी, मैं मुझसे कहता है आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। तो आप बताइए, सेज वर्ब की पांचवी फॉर्म है, भाई वर्ब की पहली और वर्ब की पांचवी फॉर्म ये आती है प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो जिसके अंत में एस है वो वर्ब की पांचवी फॉर्म है, इसका मतलब है प्रेजेंट। यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो आरएस के टेंसेज में नो चेंज,
टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किस प्रकार बनाएंगे, देखो ही का तो ही, से के बाद से के बाद या से के बाद टू हो, इस प्रकार लिखना। यदि से के बाद टू है, यदि सेज के बाद टू है, यदि सैड के बाद टू है, तो ये बदल जाएगा इस प्रकार। से के बाद टू है तो बदल जाएगा टेल में, सेज के बाद टू है तो बदल जाएगा टेल्स में, सैड के बाद टू है तो बदल जाएगा टोल्ड में। इसको लिख लीजिएगा। यदि से के बाद टू है तो बदल जाएगा टेल में, सेज के बाद टू है तो बदल जाएगा टेल्स में, और सैड के बाद टू है तो बदल जाएगा टोल्ड में। ही का तो ही, सेज के बाद टू बदल जाएगा टेल्स। ये लीजिए टेल्स, टेल्स के बाद मी। अब आराम से देख इसको, ये टेल जो है, ये टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये टेल ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और इसमें ये नियम चलता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और से के बाद टू आता है। टू एक प्रीपोजिशन का काम करता है, ये प्रीपोजिशन का काम करता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा मी, और जोड़ने के लिए आएगा डेट, जोड़ने के लिए डेट। अब देखते हैं आई, तो आप इस नियम को याद रखेंगे, सन बटे 123 अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। दोबारा याद करें, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, और ये आरएस। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में ही है तो यहां पर लियाओ ही। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो टेंस में नो चेंज। तो देखिए टेंस वही रहेगा, ही के साथ आ जाएगी इज, गोइंग का गोइंग, टू का टू, और मार्केट का मार्केट। ये एक बात पूरी हुई। दोबारा देखते हैं, दोबारा देखिए भाई, नंबर 2 वाक्य देखिए। नंबर 2 वाक्य ये कहता है, देखो राम विल से टू मी, राम मुझसे कहेगा आई हैव प्लेड ए गेम। देखिए एग्जाम्पल इस प्रकार है कि बोर्ड में देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य, पूरा वाक्य आरएस, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाक्य आरएस, बाहर वाला आरवी, भाई निशान लगाए जब वाला है ये आरवी। यदि आरवी दोबारा जा चुकी है, यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में है, प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की पहली और वर्ब की पांचवी, फ्यूचर का मतलब होता है शैल और विल में से एक, शैल और विल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में है
बाद टू है, तो आपको मैंने बताया था से के बाद टू है तो बदल जाएगा टेल में, सेज के बाद टू है तो बदल जाएगा टेल्स में, सैड के बाद टू है तो बदल जाएगा टोल्ड में। ये इस प्रकार करेंगे तो से के बाद टू है बदल जाएगा टेल, और टेल ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा मी, जोड़ने के लिए डेट। ऐसा क्यों? देखिए डेट तभी लगाएंगे जब वाक्य असलेटिव हो। असलेटिव वाक्य में, असलेटिव सेंटेंस में कंजक्शन, डेट कंजक्शन है। असलेटिव सेंटेंस में कंजक्शन आएगा डेट, यहां पर डेट कंजक्शन आएगा, और कंजक्शन डेट है तो डेट के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि मैंने बताया था सन बटे 123। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो आप इसका चलिए आइए राम, राम के लिए प्रोनाउन आएगा ही। और देखिए है और प्लेड, है और प्लेड इस प्रकार याद रखें, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब टेंस नहीं बदलेगा, जो टेंस है वो रहेगा, तो ही के साथ आ जाएगा हैज, हैज के बाद प्लेड, ए का ए और गेम का गे, इस प्रकार आ जाएगा। दोबारा देखो, दोबारा ये क्या देखिए, पहले आप नोट डाल के लिख दीजिए, बात लिखिए, नोट डाल के लिखें एक बात, यदि क्या हुआ, यदि आरवी, यदि आरवी, यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की पहली और वर्ब की पांचवी, और फ्यूचर का मतलब होता है शैल विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो आर एस के टेंसेज में नो चेंज, टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर दोबारा लिखिए नोट डालकर, यदि आरवी पास्ट टेंसेज में है, पास्ट टेंसेज में हो तो आर एस बी पास्ट टेंसेज में हो जाएगा। यदि आरवी पास्ट में तो आरएसवी पास्ट में हो जाएगा, ये दो नियम है। यदि आरवी पास्ट में तो आरएसवी पास्ट में हो जाएगा। नोट डाल के लिखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे जब ये कहता है एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम यू आर ए गुड स्टूडेंट। इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाक्य, दोबारा याद कीजिए, इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाक्य आरएस, बार वाला आरवी और आरएस डायरेक्ट के भाग हैं। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक आरवी
इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? देखिए आई के स्थान पर आई, जेड के बाद 2 है, दोबारा बोलता हूं मैं, से के बाद 2 हो तो बदलेगा टेल, सेज के बाद 2 है तो बदलेगा टेल, सेड के बाद 2 है तो बदलेगा टोल्ड में। ये इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए आई के बाद सेड, सेड के बाद 2 है तो रहेगा टोल्ड, हिम का हिम में जोड़ने के लिए डेट, क्योंकि वाक्य असरेटिव है, ए डबल एस ई आर टी आई वी ई असरेटिव सेंटेंस है। और जिस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है, जिसके अंत में फुल स्टॉप है वो असरेटिव है। असरेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए डेट आएगा और डेट के बाद कंजंक्शन है, डेट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू है जो सेकंड पर्सन है। इस नियम को दोबारा याद रखें, सन बटे 123 फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो देखिए यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है हिम है तो हिम का सब्जेक्ट आएगा ही। और ये पास्ट टेंस में तो कैसे बदलेगा? तो आपको ये याद होना चाहिए कि इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो बदल जाएगी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, और वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म बदलती है हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, और हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म नो चेंज। दोबारा याद कीजिए, इसे मान लेंगे वाज वर्ब में तो ही के साथ आएगा वाज ए गुड और स्टूडेंट का स्टूडेंट, इस प्रकार से बना देंगे। तो आज दोनों हुए हैं। यदि आर भी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो टेंस में नो चेंज, और यदि आर भी पास्ट टेंस में है तो आर एस भी पास्ट में हो जाएगा। आगे लिखिए, यदि कोई मैगजीन, लिखो नोट डाल के, यदि कोई मैगजीन यदि कोई मैगजीन पत्रिका यदि कोई मैगजीन या समाचार पत्र न्यूज पेपर, यदि कोई मैगजीन या समाचार पत्र न्यूज पेपर समाचार पत्र का संपादक का मतलब होता है एडिटर, अपने लिए दोनों ही अपने लिए, एडिटर अपने लिए, वी अस और आवर का प्रयोग करे तो इनडायरेक्ट स्पीच में इट इट्स और इसका प्रयोग होगा। इट या इट्स में केस के मुताबिक बदल जाता है। नोट डाल के लिखना है इसको। एग्जाम्पल देखो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया says, the Times of India says our office will remain
दोबारा देखते हैं। मैं बताया था आपको कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाक्य आ रहा है बार वाला आरवी। इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाक्य आ रहा है बार वाला आरवी। यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट का मतलब वर्ब की पहली पांचवी, फ्यूचर का मतलब होता है शैल विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। यदि आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आरएस के टेंसेज में, नो चेंज, टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं, तो देखिए इस पूरे वाक्य को पढ़िए पहले। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है और ऑफिस हमारा कार्यालय विल रिमेन, बना रहेगा, क्लोज बंद ऑन मंडे नेक्स्ट, तो बना देते हैं। देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य, पूरा वाक्य आ रहा है से पूरा आर एस बार वाला आर बी, तो वही निशान लगाएंगे आर बी। देखो इसको इस प्रकार बनाएंगे, द की जगह द, टाइम्स की जगह टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सेज का सेज ही रहेगा।